बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है क्या, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और हम इनको किस तरह जो अप्लाई करते हैं। वैसे आपको बताता चलूँ, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वही माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं जिसमें हम जो भी हमारे पास हमने टॉपिक पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में वही हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन वहाँ पे हम फार्मूलेटिंग करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने इसको अपनी इकॉनमी के ऊपर अप्लाई करना है, अपनी फर्म के ऊपर अप्लाई करना है, अपनी जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, उनके ऊपर इसको अप्लाई करके देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक्स सोशल साइंसेस हैं जिसमें हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमम करना चाहते हैं और अपनी कास्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। वैसे ओक्योनोमस जो वर्ड है इसका मतलब लॉ ऑफ हाउस होल्ड्स। सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, यानी कि एक फर्म की जो डिमांड है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कस्टमर की डिमांड है वो क्या है, या ओवरऑल जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट डिमांड क्या है, या एक प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड क्या है, यानी कि मार्केट में उस प्रोडक्ट को कितना डिमांड किया जा रहा है। ये हम माइक्रो में डिस्कस करेंगे। सेकंड पे है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। एक फर्म किस तरह अपनी जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करती है, अपनी सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है और उनको मैक्सिमम किस तरह करती है। दूसरी तरफ कॉस्ट है, तो कॉस्ट के जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है उसमें कॉस्ट को किस तरह मिनिमाइज़ किया जाता है और कॉस्ट होती कौन कौन सी है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ मार्केट्स की थ्योरी डिस्कस होगी और साथ में उसकी प्राइसेस। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स, ये भी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आएगा मैनेजरियल में उसमें हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हमने शुरू में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था। जनरल प्राइस लेवल यानी ओवरऑल इकोनॉमी क्या है, टोटल आउटपुट क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है और जनरल प्राइस लेवल क्या है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रिमूव करने के लिए, इकॉनमी को स्टेबल रखने के लिए कौन कौन से जो हम अप्लाई करेंगे टूल्स उसको हम देखेंगे। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी हमने मैक्रो में पढ़ा था, वो है। उसके बाद ट्रेड साइकिल्स हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स वर्सेस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कम्प्रिहेंसिव एंड वाइडर स्कोप है इसका इकोनॉमिक्स का, जबकि मैनेजरियल का नैरो एंड लिमिटेड स्कोप है। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों इसमें अप्रोचेस होती हैं। ठीक है, इसमें मेन जो होता है वो माइक्रो को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स को, जबकि मैनेजरियल को नॉर्मेटिव साइंस का नाम देते हैं। फार्मूलेशन होती है थीरीज़ की इकोनॉमिक्स के अंदर, जबकि एप्लीकेशंस मैंने शुरू में बताया जो भी हम थीरीज़ बनाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर उसको अप्लाई करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर, कि ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर, ओवरऑल एक मार्केट के ऊपर और एक कंज्यूमर के ऊपर और इसके अलावा जितनी भी फर्म्स हैं उसके ऊपर इकोनॉमिक्स के रूल्स को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और उससे आउटपुट जनरेट की जाती हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट डेफिनेशन है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक कंसेप्ट, इकोनॉमिक टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग रेशनल डिसीजन मेकिंग के। डिसीजन मेकिंग के लिए हम जो भी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं या टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करते हैं।
ठीक है। वैसे तो इकोनॉमिक्स में हमने सिर्फ फार्मूलेट किया था, उन्हें बनाया था, देखा था कि ये रूल्स, ये लॉज कैसे बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। कोई सी एक डेफिनेशन आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक्स एक बिजनेस मैनेजर को जानना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप को पता है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो मोस्टली इकोनॉमिक्स को काफ़ी हद तक जानते हैं, उसको समझते हैं, उसकी टूल्स को समझते हैं, उसकी एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे होते हैं, तब ही वो मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बिहेवियर ऑफ मार्केट फोर्सेस। इकोनॉमिक्स को पढ़े बगैर हम जो एक मैनेजर होता है वो मार्केट की फोर्सेस का बिहेवियर नहीं देख सकता। डिमांड सप्लाई, बस एग्जांपल सिंपल छोटी सी दे रहा हूँ कि डिमांड और सप्लाई जब तक हमें नहीं पता तो हमें एक प्राइस क्या सेट होगी वो नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई फिक्स रहती है तो आपको पता है प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड उतनी रहती है तो प्राइस डाउन हो जाएगी। दोनों इक्वल हो जाएंगी तो प्राइस नॉर्मल सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक जो अच्छा बिजनेसमैन है उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट का पता जो है वो बिजनेस मैनेजर को इकोनॉमिक्स की जो लॉज हैं उससे, टूल्स हैं उससे उसको समझ आती है। इमर्जिंग कंपटीटर्स एंड हाईली कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, कि जैसे आप मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, एक प्रोडक्ट बनाई है, आप उसकी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेटली उसके कंपटीटर्स भी होंगे, उसकी जो है वो पहले भी होंगे और नए कंपटीटर्स भी डेवलप हो रहे होंगे। तो उसको हमने किस तरह compete करना है ये भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का पता एक अच्छे मैनेजर को। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन डोमेस्टिक मार्केट, के जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो अप्लाई कर रही होती हैं, जो फोर्स कर रही होती हैं अपनी डोमेस्टिक मार्केट को, उसको भी अच्छे मैनेजर को ये इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस जो आ रही हैं इकॉनमी के अंदर, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल जो चेंजेस आती हैं उसका भी इफ़ेक्ट होता है इकॉनमी के अंदर, और जो सोशल चेंजेस आ रही होती हैं उसके ऊपर भी उसका भी इफ़ेक्ट होता है हमारी इकॉनमी के ऊपर। तो ये इसलिए जानना ज़रूरी है। एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग, के डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक अच्छे मैनेजर ने अपनी जो भी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, ठीक है, जो अपने डिसीजन लेने हैं, तो वो दो तरह से होते हैं। प्रोडक्शन रिलेटेड होती हैं और सेल रिलेटेड होती हैं। सेल प्रोस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम्स, के उसको प्रोडक्शन में कौन कौन से इशू फेस करने पड़ रहे हैं, और अगर प्रोड्यूस हो रही हैं प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से हो रही हैं तो उनको उसने सेल्स किस तरह करना है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही हैं वो किस तरह सॉल्व करेगा। प्रोडक्शन रिलेटेड देखते हैं तो अवेलेबिलिटी या अवेलेबल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के, उसके पास टेक्निक्स कितनी है, ठीक है, यानी कि किस मेथड से वो अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, और उसकी प्रोडक्शन टेक्निक क्या है। सप्लाई पोजीशन ऑफ इनपुट्स, के जो लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये इनपुट्स हैं किसी भी इकॉनमी के अंदर, किसी भी फर्म के अंदर उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो ये चार फैक्टर्स उसको किस तरह सप्लाई उनकी आ रही है, फिक्स है, किस किस की फिक्स है, किस किस की वेरिएबल है, मतलब किस किस की चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट्स, के उनकी प्राइसेस क्या है, कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है उसको, उसकी प्राइसेस क्या है, वो कितना चार्ज, लेबर को कितना दे रहा है, लैंड वाले को कितना दे रहा है, दूसरे फैक्टर्स हैं उनको वो कितना प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मार्केट में, ये सारा। कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, के जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉस्ट क्या है,
ठीक है। जितनी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी इसको बेनिफिट होगा, और जितनी उसकी कॉस्ट कम होगी इस जो कंपनी है उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको compete करने के लिए या अपनी जो कॉस्ट है वो अपनी मिनिमाइज होगी। जितनी मिनिमाइज होगी प्रॉफिट, प्राइस हाई होगी तो प्रॉफिट भी हाई होता चला जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है आपके पास। अगर आप जो कह सकते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई एक फैक्टर आप इंपोर्ट करें, मोस्टली लैंड तो होती नहीं है लेकिन दूसरी जो लेबर है, कैपिटल है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आप तीन जो फैक्टर हैं अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी आपके पास क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सेल्स पर्सपेक्टिव एंड प्रॉब्लम, सेल्स के रिलेटेड जनरल मार्केट ट्रेंड के मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड इन द इंडस्ट्री टू विच प्लांट प्रोडक्ट्स बिलोंग कि इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है। उसके अलावा पोटेंशियल देखना है आपने, कंपटीटर्स का वो किस तरह फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और जो कंपटीटर की जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, और प्राइस स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट की जा रही है, खुद क्या कर रहे हैं और आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। उसके अलावा सप्लाई पोजीशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनकी सप्लाई पोजीशन क्या है। तो ये तो था थोड़ा इंट्रोडक्शन जो हमने डिस्कस किया। इसी के रिलेटेड मोस्टली हमारे टॉपिक्स होंगे। इतना बता दूं आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जस्ट उनको अप्लाई करना है, उनको देखना है।